और ये हॉस्टल का बहुत मतलब लुक अच्छा था। मतलब वाइट कलर किया हुआ था, हर तरफ वाइट, और ज़्यादा रंग नहीं थे, बिल्कुल सफ़ेद, और लकड़ी का काम था। हर जगह कुछ ना कुछ उसने अट्रैक्शन दी हुई थी। और मैं एक और बंदे से मिलाता हूँ जिसका नाम है नाइस। तो अभी हमने सिर्फ जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो इतना ज़्यादा साइकिलिंग का कल्चर है कि दोनों तरफ इन्होंने ट्रैक बना रखे हैं साइकिल के लिए। जन्नत है यहाँ पर साइकिलिंग के लिए। अगर आप दुनिया से दूर दार कुछ अलग से टेस्ट करना चाहते हो ना, साइकिल लेके आ जाओ ताइवान में। तो ये ज़रा कुछ पिरामिड की तरह शक्ल बना रखी है उन्होंने, और रात को लाइटिंग होगी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अभी जाते हुए ये आईफोन मिला है किसी का गिरा हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अभी भी सॉन्ग इसमें चल रहे हैं, तो ये किसका है पता नहीं। और दिस बैकपैकर हॉस्टल में काफ़ी बंदे आते रहते हैं जो टूरिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। और ये हॉस्टल का बहुत मतलब लुक अच्छा था। मतलब वाइट कलर किया हुआ था, हर तरफ वाइट, और ज़्यादा रंग नहीं थे, बिल्कुल सफ़ेद, और लकड़ी का काम था। हर जगह कुछ ना कुछ उसने अट्रैक्शन दी हुई थी। और ये हमारा रूम 102 नंबर, और यहाँ भी पूरा वाइट है, वाइट, और कुछ साइकिलिंग के उसने मैसेज लगा रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ साइकिलिस्ट भी बहुत आते हैं, क्योंकि ये कंट्री जो है साइकिलिस्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल रेडी हूँ मैं भी, और ये मेरा फ्रेंड नाइस, ये भी रेडी है बिल्कुल। तो हम दोनों आज निकलेंगे। ये उसकी बाइक का बॉक्स, तो ये भी यहीं छोड़ के जा रहा है, और ये मेरे वाली बाइक भी रेडी खड़ी है। तो ये छोटी सी किचन थी, इधर बाथरूम था। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। तो ये रेजिडेंशियल इलाका है, ये यहाँ पर सबके घर हैं। इसी घर के अंदर इसने ये डिज़ाइन कर रखा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ये। अब काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जाते हैं। रात को भी काफ़ी आए और काफ़ी गए। तो हमारे हॉस्टल के बिल्कुल बाजू में ये 7-Eleven है, जो उसे जापान की याद दिलाता है मुझे। जापान में ये स्टोर बस थोड़ी दूर में थे, थोड़ी दूर में। तो यहाँ भी ये चेन सारी है। उसका ये बेनिफिट है कि आपको बस जाओ और उठा लो चीज़, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी रूटीन में जो चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में ले लिया सारा, ये सारा ब्रेकफास्ट आ गया। कुछ एग थे, कुछ राइस थे, एवरीथिंग इज़ ओके। एंड ये माइक्रोवेव भी कर दिया, यहाँ पर माइक्रो करके देते हैं आपको। और मैं एक और बंदे से मिलाता हूँ जिसका नाम है नाइस। तो ये आपको दिखाया था, उसका साइकिल था ना, एंड ही इज नाइस। नाइस फ्रॉम नीदरलैंड। इट्स नीदरलैंड। इट्स ए वेरी पैशनेबल, मतलब पैशनेट बहुत है। ये ताइवान में सिर्फ इसलिए आया है कि इसने ताइवान में तकरीबन 1.5 महीना गुजारना है, और इसके पास साइकिल है। ये पूरा ताइवान, अराउंड द ताइवान ये रोज़ जाएगा, रोज़ एक जगह पर रुकेगा, पूरा ताइवान को ये कवर करके आएगा। और ये कुछ NGO से साथ भी जुड़ा हुआ है। अच्छा पर्सन है, बहुत बातचीत हुई हमारी, कल रात की बात हुई। तो इसी से थोड़ा सा पूछते हैं ये क्या कहना चाहता है। नाइस, टेल मी समथिंग अबाउट यू एंड योर प्रोफेशनल, वेयर यू फ्रॉम? I'm 26. Okay. I'm from the Netherlands, and I am a freelancer. I do fundraising for NGOs, mainly orienting in elderly people who feel homeless. Yeah, and therefore I'm trying to help out. Oh, good. It's very good thing. Yeah, It's a very good thing. नीदरलैंड में एक NGO है जिसके साथ ये काम करता है। ये जितने भी हेल्पलेस, होमलेस पीपल होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, तो उसके लिए ये खड़ा रहता है। तो उसके लिए फंड रेज करते हैं, फ्रीलांसर है ये। बाकी बातचीत थोड़ी करते रहेंगे। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है, ब्रेकफास्ट के बाद बात करते हैं। ओके, तो निकल रहे हैं यहाँ से। बाय बाय।
बिल्कुल सही टाइम साइकिलिंग के लिए, बिल्कुल राइट। तो यहीं पर 7-Eleven में हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल लिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है एक जगह बाली डिस्ट्रिक्ट। तो बाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो 75% जो सी के साथ साथ जाएगा मेरा रोड, और बहुत एक्साइटेड होने वाला है। बहुत ज़्यादा मैं सोच के एक्साइट हो रहा हूँ कि कितना बढ़िया होगा सफ़र, ये जो मेरा ताइवान का सफ़र होगा अभी तक का बेस्ट होगा, क्योंकि सी के साथ साथ मेरा सफ़र जो है वो अभी तक नहीं निकला। तो मैं सी के साथ साथ जाऊंगा, वहाँ बहुत कुछ कुदरत के जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, साफ़ सुथरा माहौल होगा, यस हवा भी बहुत चलेगी, और साइकिलिस्ट भी मुझे लगता है वहाँ पर बहुत होंगे, उम्मीद है मुझे ये। तो अभी हमने सिर्फ जस्ट स्टार्ट ही किया है। तो इतना ज़्यादा साइकिलिंग का कल्चर है कि दोनों तरफ इन्होंने ट्रैक बना रखे हैं साइकिल के लिए, एक आने के लिए एक जाने के लिए। तो ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आ गया अभी जस्ट 3-4 किलोमीटर ही आए हैं डॉल्फिन। पर आज गर्मी है और आज साइकिल भी चलाना है। मुझे लगता है कि आज थोड़ा रेस्ट मोड ज़्यादा होगा। तो यार ये विंड मिल जो है ना सच में बहुत बड़ी है, नज़दीक जाके पता लगता है इसका। दूर से तो ये बिल्कुल छोटी सी पवन चक्की लगती है, पर नज़दीक आके पता लगा कितनी बड़ी है ये। ओह, तो बाली के बिल्कुल नज़दीक है हम। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट बाली जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर जाना है हमने सिम लेने के लिए। साथ हमारे इधर समुंदर है पूरा। रोड बिल्कुल ये मान लो कि मक्खन है, बिल्कुल जैसे आपका साइकिल स्लिप करता हुआ डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। जो डेस्टिनेशन हमने सर्च करके अपने होटल से निकले थे आज, वो डेस्टिनेशन पर जब पहुँचे तो पता लगा आज संडे है, तो इसलिए ये एक और एडवेंचर बन गया हमारे लिए कि संडे को शॉप नहीं खुलेगी कोई सिम वाली, तो बिना सिम के चलेंगे अभी। तो हमने जस्ट 3 किलोमीटर के आगे एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट की है, और थोड़ी सी बैठने की जगह है, वहाँ कुछ खा पी लेंगे, कुछ फ़ोटो खींच लेंगे, उसके बाद आगे का बैठ के वहाँ प्लान करते हैं। और मैंने अपने देश का तिरंगा भी लहरा दिया यहाँ पर। सेंसिटिव बातचीत है वो इंडिया चाइना और ताइवान का जो रिलेशन है, इसलिए मैंने वो निकाला ही नहीं। इसके अंदर मेरे पास है उसका ताइवान झंडा है मेरे पास चाइना का, बट मैंने कहा चलो छोड़ो यार, यहाँ भी मैंने चाइना का लगाना नहीं है, ऐसे ही चलते हैं। अपने इंडिया का झंडा लग गया, इनफ है। इधर के बच्चे भी आ रहे हैं कितने साइकिल के ऊपर। हाँ यस यस, जन्नत है यहाँ पर साइकिलिंग के लिए। अगर आप दुनिया से दूर दार कुछ अलग से टेस्ट करना चाहते हो ना, साइकिल लेके आ जाओ ताइवान में, जन्नत। उसमें क्या है ना, जो लग्जरी लाइफ है वो तो है ही है, वो कहीं गई थोड़ी ना है, और हम आए तो इसी तरह की लाइफ से है ना, बिल्कुल सिंपल और बेसिक। तो जब इसी बेसिक लाइफ को जब दोबारा देखते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। कितना घना जंगल है इधर, वेरी नाइस, वाह शब्द नहीं है इसके लिए, इतना खूबसूरत है इस साइड में जो जंगल बना हुआ है। तो ये ज़रा कुछ पिरामिड की तरह शक्ल बना रखी है उन्होंने, और रात को लाइटिंग होगी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो कैरेक्टर है ना, ये सारे वो काफ़ी फेमस फिल्म्स हैं उनके हिसाब से बना रखे हैं, और ये रेत के हैं सारे, ये सब रेत का है, ये ना रेत का बनाया हुआ है सारा। ये ऑल्सो सेम रेत का। तो दूर से मैंने देखा कि शायद ये सीमेंट का होगा,
मजबूत होगा, पर नहीं, ये सिर्फ रेत का बना हुआ है। तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये नया बनाएंगे यहाँ पर। अब इस तरह की साइकिल ये ले तो लेते हैं, और वज़न इतना होता है कि गर्मी के कारण बुरा हाल हो जाता है। ये सेम उसी तरह है मैनुअल साइकिल, जो ये तो चलो बैटरी ऑपरेटेड है, जो मैनुअल लेते हैं ना इस तरह की, तो सेम वैसे हैं जैसे कि किसी झील में कोई किश्ती ले जाता है पैडल वाली, तो चाव में बैठ तो सब जाते हैं, और जब आधे तक जाते हैं तो बिल्कुल सांस फूल जाती है। वो कहता है अब तू पैडल मार, तू पैडल मार। इसी तरह का ही होता है। तो इसलिए जब यहाँ आओ तो बैटरी वाला ही ले लेना, दूसरा मत लेना। ये है बाली स्ट्रीट, बाली ओल्ड स्ट्रीट, बहुत पुरानी स्ट्रीट है ये, इसको बाली ओल्ड स्ट्रीट बोलते हैं। यहाँ पर सब ट्रेडिशनल है इनका खाने पीने का, ताइवान का सामान। बहुत रश है, बहुत तरह के गेम्स, खाने को, खेलने को, बस आप एंजॉय कर सकते हो कुछ भी यहाँ पर। बाली ओल्ड स्ट्रीट। तो जो मेरे साथ ये नाइस है, ये वेजिटेरियन है। आई थिंक नाइस, you can take this also, fruit. We can take fruit. I think it's good. Oh, no, it's good. It's frozen. Ah, yes. Okay, just try it. There's a lot of food though. Haha. Yes. Okay, take this. And one more for the table. This is better. Ah, this is better. Underneath the tree. बाली ओल्ड स्ट्रीट हमने विज़िट कर ली, फ्रूट खा लिए, और फ्रूट जो थे ना बिल्कुल लाजवाब थे, कोई जवाब नहीं था इनका। इतने टेस्टी थे, इतने फ्रेशनेस थी उनमें कि मैंने तो खैर कभी नहीं खाई ऐसे। फ्रेशनेस बहुत थी उसमें, और सारे कुछ मिलते जुलते थे, जैसे उसमें अमरूद था, पपीता था, और उसमें वो क्या कहते हैं वाटरमेलन, ऐसे थे ये सब। टेस्ट बहुत अच्छा था। हमने लिया 200 ताइवानी डॉलर का एक लिफाफा वो, तो हमने 2 बंदों ने खाया, पेट पूरा भर गया, इतने थे वो। तो अच्छा हुआ कि हमने शेयर कर लिया, नहीं तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, हमें फिर संभाल के होटल वगैरह लेके जाना पड़ता। सामने ये नदी के ऊपर से काफ़ी बड़ा एक ब्रिज है लाल रंग का, तो हो सकता है कि उसके ऊपर से हम जाएं। ये ब्रिज को क्रॉस करना है। हाँ, यही ब्रिज है वो जिसको क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ जाना है। यहाँ से शिप भी मिल जाता है, पर हमने ऑप्शन लिया ब्रिज को क्रॉस करने का। ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो ये रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर से ब्रिज है बहुत हैवी, भारी भरकम, नीचे से बाय रोड हम साइकिल से ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। सब रेंटेड साइकिल लिए हुए हैं यहाँ पर, और एंजॉय कर रहे हैं आज के संडे को। ओके,
मुझे अभी जाते हुए ये आईफोन मिला है किसी का गिरा हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अभी भी सॉन्ग इसमें चल रहे हैं, तो ये किसका है पता नहीं, तो देखता हूँ कहीं जाकर पूछता हूँ किसका है ये है शेंडियान रिवर। अब इस रिवर को हमने करना है क्रॉस। तो मुझे जो आईफोन मिला है उसको हमने चेक किया मैसेज, पर वो मैसेज को ही ओपन करते हैं तो वो पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड तो लगा ही होगा उसका। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कॉल करे कोई इस पर फ़ोन पे, और उसको उठा के मैं उससे बातचीत करूँ। जहाँ पर हूँ मैं उसको बता दूँगा, तो इंतज़ार करते हैं कब वो कॉल करता है मुझे। ये जो सामने है ये गेट है, फ्लड गेट। तो हिसाब लगा लो कि जितना गेट है यहाँ तक पानी आ जाता है। ये पत्ती लगी है ना, ये रेड सिग्नल है, यहाँ तक पानी आ जाता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये जो इतने ऊंचे ऊंचे टावर बनाया है नीचे से उठा के, ये अब समझ आया सारा। एक्चुअल में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, फ्लड आते हैं, सुनामी आती है, तो इतना पानी चढ़ता है यहाँ पर। ये देखो इधर की तरफ देखो, ये मीटर दिख रहा है ना, ये नापने का मीटर है कि कितना पानी आ जाए। व्हाट ए ब्यूटी, ग्रीनरी, साइकिलिंग, बच्चे, बूढ़े, जवान, एवरीवन। तो जहाँ पर इंसान आनंद लेते हैं, तो सेम ये कुत्तों के लिए इन्होंने पार्क बना रखा है कि अपना कुत्ता यहाँ पर छोड़ दो। तो जहाँ पर अभी पहुँचे हैं, सुबह के चले हुए इस जगह के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर ये है कैंप ग्राउंड, और यहाँ पर आपको कैंप मिलेंगे लगे हुए, आप अपना कैंप लगा सकते हो, और ये रेंटेड कैंप भी देते हैं। तो इन्होंने लिया है बोला था कि $400 फॉर बोथ। एक्चुअली $400 फॉर बोथ बोला था, तो फिर मैंने कहा कि हमने सो बताया था कि 200 रुपये में देते हैं, तो ये मान गया था 200 रुपये में, $200 में। ये है ताइवानी डॉलर। और फिर मैंने कहा कि यार मुझे एक टेंट भी चाहिए, तो इन्होंने फिर ऑफ़र की कि आप $250 दे दो, आपको टेंट दे देंगे। तो ये रेंट पर मिल जाते हैं, ये इस तरह के सब कुछ इसके अंदर है। किचन, सोना, नहाना, बाथरूम, एसी, सब कुछ इसके अंदर है। बल्कि ऑफ़र ये होता है कि आप इसको, ये ना आपको स्पेस दे देते हैं। असल में स्पेस दे देंगे कि आप ये स्पेस यूज़ करो, उसमें अपना टेंट लगाओ, जो करना करो। अगर हमसे टेंट लेना है तो उसका अलग से बोलेंगे। अभी जैसे ये आए हैं, ये कार के साथ अपना टेंट लेके आए, ये टेंट यहाँ लगाएंगे और बैठे रहेंगे। मुझे रास्ते में एक मोबाइल मिला था, आपको पता है ना, तो उसका ऑनर मेरे पास आया है, लेने आया मोबाइल। इसका नाम है मैक्स, और ये पढ़ता है, तो ये कहना चाहता है कि मोबाइल मिलने के बाद इसको क्या लगा, क्या महसूस हुआ। टेल मी समथिंग अबाउट योर होल इंसिडेंट। Hi everyone. So 我在路上掉了手机，然后这个好心的大哥帮我捡了我的手机 my phone, and I feel happy now. You know, it's my new phone. Yeah. Oh, yeah, yes. I just buy 1 month. Oh, Yeah. only 1 month. Yeah. Okay. So I'm so nervous, you know. तो हुआजोंग कैंप ग्राउंड है जहाँ पर अभी हम आए हैं यहाँ पर। और ये कैंप ग्राउंड जो है, इसमें काफ़ी मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, फैमिलीज़ थी। हाँ, काफ़ी फैमिलीज़ थी यहाँ पर, और कोई अपनी कार लेके आया है, कोई टेंट बने हुए, पहले से यहाँ टेंट बने हुए हैं, कोई उसमें आया है, कोई जस्ट टेम्परेरी टेंट लगाता है, सिर्फ कवर करता है अपने आप को धूप से बचाने के लिए।
बाकी सब सामान यहाँ मिल जाता है। तो ऐसा कुछ है। और हमने क्या किया, हमने जो तो इसका नाइस का था, ये तो टेंट साथ में लेके आया था, मेरे पास नहीं था, मैंने यहाँ से रेंट पर ले लिया। इसको $200 ताइवानी डॉलर लगे यहाँ पर रुकने के लिए, मुझसे उसने लिए 250। इसका मतलब कि 250 में उसने टेंट भी दिया और रुकने को भी दे दिया। ये था इसका जो सिनेरियो था। पर ये है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि एंजॉय तो यार ये करते हैं यहाँ के लोग। आज संडे था, पूरा दिन यहाँ पर उन्होंने लगाया, सुबह के आए हुए हैं और अभी तक के चल रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे। और हो सकता है रात को यहाँ पर बोन फायर वगैरह भी करें, तो आराम से बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, एंजॉय करते हैं खूब। और जो मैक्स था वो स्टूडेंट था जो जिसका फ़ोन था, तो वो भी आ गया था। असल में उसने कॉल की थी, कॉल में वो समझ तो पाया नहीं, मैंने तो इंग्लिश में बोला, तो मैंने उससे बात करवा दी थी उसकी, तो वो समझ गया उसकी लैंग्वेज, तो वो यहाँ पर आ गया। फिर वो मोबाइल उसने दे दिया और थैंक यू बोल रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने एक जगह से पूछा था, एड्रेस पूछा था, पूछने के बाद जब हम जाने लगे तो उसने पीछे से आवाज़ मारी, रुको 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 रुको। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो उसने हमें पानी की बोतलें दी। तो सेम ऐसे ही अभी यहाँ पर हुआ है, मार्केट में हम आए हैं, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ सुपर मार्केट किधर है, तो उसने कहा यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, मिल जाएगी। तो हम जब शॉप से बाहर आए तो पीछे से आवाज़ मारी, रुको 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 रुको। हमने कहा क्या हो गया, शायद और एड्रेस समझाना होगा। तो वो कहता है नहीं नहीं आप ये लेके जाओ। उसने ये मुझे और उसको नाइस को ड्रिंक दी, दोनों को, कहते हैं ड्रिंक लो आप। तो इससे ये पता लगता है कि ताइवानी बंदे भी जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सपोर्ट करते हैं, कोई भी बाहर से आता है। वैसे भी यहाँ के बंदे सपोर्टिव हैं। तो डिनर करके हम वापस आ गए, ये रात को ही फुटबॉल खेल रहे हैं। 6:30 का टाइम हो चुका है, अंधेरा काफ़ी हो गया है कि 5:30 पौने 6 के करीब सूरज छिप जाता है। अब ये है हमारी सारी कैंपिंग साइट, ये सारा का सारा एरिया, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो उसके अंदर हमारा टेंट लगा हुआ है। और भी बहुत बंदे हैं जिन्होंने टेंट लगा रखा है, वो कुछ सामने एक वो टेंट लगा हुआ है, इधर भी लगा होगा ज़रूर। और मॉर्निंग काफ़ी थे, काफ़ी चले गए। मेरे पास जो लॉक है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो वो इजीली 2 बाइक को उस खंबे के साथ बांध दिया हमने, तो एक तरह की सेफ्टी हो जाती है बिल्कुल। वैसे तो यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं, फिर भी लॉक है तो यूज़ कर लेते हैं, उसमें क्या है। ये यहाँ से लगा दिया जिप, ठीक है। लो भाई देख लो मेरा नया घर कैसा है। ये आज का रूम है मेरा। एक्चुअली ये ना 4 मैन टेंट है। ये दरवाज़ा इसका, खिड़की बोल लो, एक खिड़की इधर की तरफ है, ये बंद की हुई है मैंने। तो ये है सब हिसाब किताब इसका। तो हमारे टेंट के बिल्कुल पास में ये 2 बड़े कंटेनर है। इस कंटेनर में इन्होंने लेडीज़ बाथरूम एंड जेंट्स बाथरूम बना रखा है, साफ़ सुथरे हैं, आप यूज़ कर सकते हो, सब कुछ है इसमें। और इधर की तरफ पीछे एक जगह बना रखी है, वहाँ पर शावर भी है, आप नहा सकते हो। तो मॉर्निंग में नहा के यहाँ से निकलूँगा। और अभी भी काफ़ी फैमिलीज़ है जो यहाँ पर रुकी हुई हैं। ये इसमें है एक, इसमें है, काफ़ी फैमिलीज़ हैं, तो रात को यहीं रुकेंगे। ये पूरे का पूरा जो कार्बन है ये रेंट पर ले लेते हैं और यहीं पर खड़े हुए ही इसके अंदर रात बिताते हैं और सुबह निकल जाते हैं। 8 बज चुके हैं, तो आप देख सकते हो कैसे साइकिलिंग यहाँ पर दौड़ रही है। बहुत से साइकिलिस्ट हैं जो यहाँ पर रात को साइकिलिंग करते हैं। कितनी स्पीड से जा रहा है वो। और एक जो वॉकिंग कर रहा है, इसके ना लाइट्स लगी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्लिंक करता है। ये मेरे टेंट का प्लान तो सडनली बना था, एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था टेंट में। तो मैं चलो ठीक है, मिलता है रेंट पे तो ले लेते हैं। कल को मैं डिकैथलॉन जाऊंगा, वहाँ से एक टेंट बाय कर लूँगा। बाय करने के बाद उस साथ में इंडिया ले जाऊँगा और यहाँ पर इसको जहाँ ज़रूरत है वहीं पर टेंट लगा के सो जाऊँगा। और काफ़ी सस्ता पड़ता है ये होटल के मुकाबले में।